चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने लास्ट में जो पढ़ा था इस्लाम एंड सूफीज़ के बारे में पढ़ लिया था, है ना। इस्लाम एंड सूफीज़ भी हमारे जैसे नाथपंथी सिद्ध और योगीज थे, उसी तरीके से उन्होंने भी 3 पार्ट्स में अपने आप को बांट लिया था, गज़ाली, रूमी एंड सादी के रूप में। ठीक है, आगे का देखते हैं उसमें। अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो बहुत से सूफीज़ सेंट्रल एशिया से आकर हिंदुस्तान में रहना उन्होंने चालू कर दिया। कब से? 11th सेंचुरी से। दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और ये प्रोसेस कब पावर में आ गई? जब दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से मुस्लिम्स के कंट्रोल में आ गई थी, जो कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है। When several major Sufi centers developed all over the subcontinent, the Chishti Silsila was among the most influential orders. It had a long time of teachers like Khwaja Moinuddin Chishti of Ajmer, Qutbuddin Bakhtiar Kaki of Delhi, Baba Farid of Punjab, Khwaja Nizamuddin Auliya of Delhi, and बंदनवाज गीसुदराज ऑफ गुलबारजा। क्या बताया उन्होंने कि ये जो प्रोसेस है वो स्ट्रेंथ में आ गई जब से दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया। तो उसी के वजह से बहुत बड़े बड़े सूफी सेंटर्स डेवलप कर दिए गए पूरे एरिया में। जैसे सबसे मेन हुआ चिश्ती सिलसिला ने सबसे ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, इसमें क्या था कि टीचर्स बना दिए थे जो कि लॉन्ग टाइम तक बने रहे। जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर में स्थापित किया गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में, बाबा फरीद पंजाब में, और ख्वाजा नईमुद्दीन औलिया दिल्ली, और बंदनवाज जीसुदराज गुलबर्जा में रहे। ठीक है, ये सारे सूफी मास्टर्स बन के वहाँ पर काम करते रहे। द सूफी मास्टर्स held their assembly in their khanas or hospices. Devotees of all description, including member of the royalty and nobility and ordinary people, flocked to these khankas. These discussed spiritual matters, sought the blessing of the saint in solving their worldly problems, or simply attend the music and dance sessions. क्या बताया उन्होंने? जो जितने भी सूफी मास्टर्स थे उन लोगों ने अपनी असेंबलीज करना शुरू करी, जिसको नाम दिया उन्होंने हॉस्पिसेस। ठीक है, और इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं था कि रॉयल्टी के लोग ही जा सकें या फिर जो नोवेल्टी मतलब जो राजा के घर के लोग हैं वही लोग जा सकें। ऑर्डिनरी पीपल भी इन खानकाज में जा सकते थे और यहाँ पर आके वो स्पिरिचुअल मैटर्स पे बात वगैरह करते थे। मतलब कि अपने धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बातें करते थे और जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सिंपल रास्ते से निपटाने की कोशिश करते थे, और साथ ही साथ में म्यूजिक और डांस सेशन को भी अटेंड करते थे यहाँ पर। ऑफन पीपल एट्रीब्यूट सूफी मास्टर्स विथ मिराकुलस पावर्स दैट कुड रिलीव अदर्स ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल्स। द टॉम और दरगाह ऑफ ए सूफी सेंट बिकम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज टू बेस थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ थ्रोन। क्या बताया उन्होंने कि इसी के साथ में जो सूफी मास्टर थे वो अपनी पावर्स को दिखाना चाहते थे, और उन पावर्स की मदद से जो भी बेचारे लोग बीमार होते थे या जो लोग किसी परेशानियों में फंसे हुए हैं उनको सही रास्ता दिखाकर उनकी मदद करने की कोशिश करते थे। और साथ ही साथ टॉम्ब या दरगाह जिसको बोलते थे वो सूफी संतों के लिए बनाई गई थी, और यहाँ पर क्या होता था, हजारों लोग पूजा करने के लिए आते थे, है ना। पिलग्रिमेज मतलब पूजा करने योग्य जगह। ठीक, इसके बाद में अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे जी। तो नेक्स्ट हेडिंग है न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में नए रिलीजन्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ ये हमको देखना है। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सो अ न्यू वेव ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो 13th सेंचुरी के बाद का जो पीरियड था उसने नॉर्थ इंडिया के भक्ति मूवमेंट में एक अलग ही क्रांति ला दी। दिस वॉज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस स्टैंड्स ऑफ भक्ति एंड द नाथपंथ, सिद्धास एंड योगीज इन्फ्लुएंस्ड वन अदर। इस टाइम पे क्या हुआ कि एक नया शुरुआत हुई इस्लाम की, ठीक है, और ब्राह्मण्स
के द्वारा हिंदुइज्म की घटना की गई। साथ ही साथ में सूफिज्म जो कि भक्ति आंदोलन के लिए खड़े हुए रहते थे, नाथपंथी, सिद्धार्थ, योगीज, इन सभी ने एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। वी सॉ दैट न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स were emerging and people were taking up new profession and finding new roles for themselves. Such people, especially craft persons, peasants, traders and laborers, thrown to listen to these new saints and spread their ideas. ये सारी चीज़ें हम पुराने कुछ चैप्टर्स जैसे चैप्टर 6 था न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स, चैप्टर 2 और 3 एंड 4, इन सभी में हमने क्या देखा कि ऐसे लोग जो कि नए प्रोफेशन की तलाश में थे, ठीक है, या नए कामों को तलाश रहे थे, इन्हीं लोगों ने इन चीज़ों में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे थे, क्राफ्ट पर्सन, पीसेंट, ट्रेडर, लेबर, इन सभी लोगों ने इन सेंट्स की बातों को सुना और उसके हिसाब से चीज़ों को फॉलो करना, उनके आइडियाज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया और आगे बढ़ाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन. Others like Tulsidas and Surdas accepted existing beliefs and practices but wanted to make these accessible to all. Tulsidas conceived of God in the form of Ram. Tulsidas' composition, the Ramcharitmanas, written in Abdi, a language used in eastern Uttar Pradesh, is important both as an expression of his devotion and a literary work. क्या बताया उन्होंने। और कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे कबीर हुए, बाबा गुरु नानक देव जी हुए, इन लोगों ने क्या किया कि पुराने जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन थे, मतलब कि ऐसी बातें जिनका कोई मतलब ही नहीं था, उन सभी को मानने से मना कर दिया। उसी जगह पे तुलसीदास और सूरदास जैसे लोग भी थे जिन लोगों ने पूरी तरीके से ये सिखाया कि जो कुछ भी है वो सिर्फ भगवान है। ठीक है, तुलसीदास ने भगवान राम के ऊपर पूरी अपनी एक कंपोजिशन बना दी। उसी के बेस पे उन्होंने रामचरितमानस लिखी जो कि अवधी भाषा में लिखी हुई है, और ये एक ऐसी भाषा है जो उत्तर प्रदेश में चलती थी, है ना, और उससे हमको बहुत सारी चीज़ें और भक्ति करने के नए नए तरीक़ों को देखने को मिला हमको। चलिए चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सूरदास वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा, और उसी जगह पे सूरदास जो थे वो एक बहुत ही अच्छे पुजारी थे या फिर कृष्ण जी को मानने वाले व्यक्ति थे। हिज कंपोजिशन कंपाइल्ड इन द सूर सागर, सूर सरवली एंड साहित्य लहरी, और उनके द्वारा बनाई गई जो कुछ कंपोजिशंस थी उनका नाम था सूर सागर, सूर सरवली और साहित्य लहरी। ये सारी चीज़ें उन्होंने किसके लिए बनाई थी? लॉर्ड कृष्णा के लिए ही बनाई थी। Also contemporary was Shankara Deva of Assam, late 15th century, who emphasized devotion to Vishnu and composed poems and plays in Assamese. He began the practice of setting up namghars or houses of recitation and prayer, a practice that continues to date. अब उन्होंने क्या बताया, इसी प्रकार से आसाम में भी एक व्यक्ति थे, है ना, जिनका नाम था शंकर देव, लेट 50th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु को समर्पित करने के लिए बहुत सारी पोएम्स वगैरह बनाई और उनको आसामीज लैंग्वेज में उन्होंने प्रस्तुत किया। और उन्होंने क्या किया कि पूजा करने के लिए एक हाउसेस टाइप के बनाना शुरू किए, ठीक है, जिनको आज हम मंदिर कहते हैं, कि यहाँ पर आके लोग बाग क्या कर सकें, प्रेयर कर सकें, और वो आज भी कंटिन्यू है इस टाइम पर भी। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूड सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। इन द 16th सेंचुरी मीराबाई बिकम अ डिसिपल ऑफ रविदास, अ संत फ्रॉम अ कास्ट कंसीडर्ड अनटचेबल्स। अब क्या हुआ, ये ट्रेडिशन आगे भी चालू रहा, जैसे और भी संत थे, दादू दयाल, रविदास और मीराबाई, जिसमें मीराबाई एक राजपूत घराने की बच्ची थी, ठीक है, और इनकी शादी मेवाड़ के राजा के साथ में हुई थी 16th सेंचुरी में। लेकिन क्या हुआ, मीराबाई रविदास की बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गई, और रविदास जो थे उस टाइम पर अनटचेबल की कम्युनिटीज़ में आया करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज।
was devoted to Krishna and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion. Her songs also openly challenged the norms of the upper castes and become popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. ठीक है, तो मीराबाई जो थी वो भी कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो गई पूरी तरह और उन्होंने बहुत सारे भजन गाए उनके प्रति, उनके लिए, कृष्ण जी के लिए। ठीक है, उनके जो जितने भी भजन थे उनमें ओपनली चैलेंज देती थी वो अपर कास्ट को कि आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और इनके जो भजन थे वो ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात के एरिया में बहुत फेमस हुए। अ यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंट इज दैट देयर वर्क्स वर कंपोज्ड इन रिलीजन लैंग्वेज एंड कुड बी संग। दे बिकम इमेंसली पॉपुलर एंड वर handed down orally from generation to generation. Usually the poorest, most deprived community and women transmitted these songs, often adding their own experiences. Thus the songs as we have them today are as much a creation of the saints as of generations of people who sang them. They have become a part of our living popular culture. क्या बताया उन्होंने कि जो एक यूनिक फीचर था, कैसा कि बहुत से जो संत थे वो क्या करते थे, रिलीजनल लैंग्वेज के बेस पर अपनी चीज़ों को कंपोज करके गाना गाते थे। ठीक है, और इससे क्या होता था कि वो अपनी जो भावनाएं हैं, जो वो फील कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को समझाने के लिए ओरली उसको प्रेजेंट कर देते थे, जो कि जनरेशन से जनरेशन तक पहुंच सकती है गाने के रूप में। उन्हीं के वजह से आज भी हमको पुरानी सारी चीज़ों के बारे में, पुराने क्रिएशंस क्या क्या हुए, किस वजह से हुए और किस तरीके से चेंजेस आए हैं, ये सारे देखने को मिलते हैं। क्योंकि पुराने टाइम में क्या है कि जितने अनटचेबल्स जिनको माना जाता था या जो लेडीज़ें थीं, उन लोगों को उतनी ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती थी जितनी कि अब हम लोग, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने मदद पहुँचा दी है बाकी लोगों को। चलिए बाकी नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की अ क्लोजर लुक कबीर। कबीर के बारे में जानेंगे। कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 15th-16th century was one of the most influential son. He was brought up in a family of Muslim Julahas or weavers settled in or near the city of Banaras या बनारसी। We have little reliable information about his life. We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakis and Pads, said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers. Some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib, पंचवाणी एंड बीजक। देखिए तो क्या है, कबीर कौन थे ना, 15th और 16th सेंचुरी में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल संत हुए जिनको हम लोगों ने कबीर के नामों से जाना। ये एक मुस्लिम फैमिली, झूला फैमिली में जन्म लिया इन्होंने, जो कि हकीकत में क्या थी, बीवर कम्युनिटी थी, मतलब बुनाई करने वाले लोग थे और बनारस सिटी के पास में रहते थे ये लोग। अब क्या है, हम लोगों के पास उनकी लाइफ से जुड़ी हुई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमको जो कुछ भी मिला उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों से, जिनको साकीज या पाद कहा गया, उनसे हम लोगों ने कलेक्ट किया है, क्योंकि उसमें उन्होंने जो चीज़ें भजन के रूप में गाकर नोट डाउन कराई थी, हमने उन्हीं को हम मान के चल रहे हैं। उसी में से बहुत सी चीज़ों को कलेक्ट करके प्रिजर्व कर लिया है गुरु ग्रंथ साहिब में, और पंचवाणी या बीजक में उन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, कलेक्ट करके और ज्वाइन करके रख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज देखिए। Kabir's teaching were based on a complete, indeed vehement, rejection of the major religious tradition. His teaching openly ridiculed all forms of external worship of both Brahmical Hinduism and Islam, the preeminence of the priestly classes and the caste system. The language of his poetry was a form of spoken Hindi, widely understood by ordinary people. He also sometimes used cryptic language which is difficult to follow. Kabir believed in a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti or devotion. Kabir drew his followers from among both Hindus and Muslims. तो देखिए क्या है, कबीर की जो टीचिंग थी वो पूरी तरह इस चीज़ों पर बेस्ड थी कि उनको बाकी की जो पुरानी सोच थी उन सभी को नहीं मानना था, ना ही वो
ब्रह्मिकल हिंदुज़्म को मानते थे जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है, ना ही वो इस्लाम को मानते थे। उनका सीधा सा मानना ये था कि हमको सीधे इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए, कैसा, कि कोई भी कास्ट सिस्टम ना हो। ठीक है, कास्ट सिस्टम के हिसाब से बहुत सी गलतियां हम लोग कर जाते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं चलता। तो उन्होंने जितनी भी पोइट्री लिखी अपनी सिंपल हिंदी भाषा में उनको बताया ताकि ऑर्डिनरी पीपल भी उसको समझ सके और उस चीज़ को अपने आप पर लागू कर सके। और कबीर का जो बिलीव था वो था फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में, मतलब कि ऐसा भगवान जिसका हम विचार नहीं कर सकते, मतलब कि उनकी कोई प्रतिमा को हम बना नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया कि ऐसे ही होंगे भगवान तो वैसे ही हों, ऐसा उनका मानना नहीं था। ठीक है, तो वो जी कैसे मानते थे, फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड को मानते थे और उसी की भक्ति और डिवोशन करना सिखाते थे। ठीक है, और कबीर के जितने भी फॉलोअर्स थे वो हिंदू या मुस्लिम दोनों में से ही थे। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक, जिसको अब हम नेक्स्ट क्लास में